हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्या है, पीडियाट्रिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पर्पज से भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बीएससी नर्सिंग में इसके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसलिए बहुत स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि उसमें इससे अपन लर्न कर सकते हैं कि एक बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, इन्फेंसी से एडल्टहुड तक। अब देखो, ग्रोथ ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज इन साइज और मास ऑफ टिश्यू की, साइज में इंक्रीज होना और मास ऑफ टिश्यू इंक्रीज होना, इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, क्योंकि इसको अपन मेजर कर सकते हैं। ये क्या होता है? ऑब्जेक्टिव डाटा प्लस फिजिकल डाटा होता है, ठीक है, ग्रोथ। फिर आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? मैचुरेशन ऑफ फंक्शन और फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन। डेवलपमेंट क्या होता है? मैचुरेशन ऑफ फंक्शन, जो आपके फंक्शन है फिजियोलॉजिकल, और मैचुरेशन होता है, फंक्शन डेवलप होते हैं। एंड इसमें क्या होता है? प्रोग्रेसिव इंक्रीज स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन। प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है आपका, कंटिन्यू इंक्रीज होता रहता है स्किल, जो आपके हैंड के स्किल है, कोई काम कौशल करने कौशल, एंड कैपेसिटी टू फंक्शन, आपकी जो बॉडी के प्रॉपर फंक्शन करने की कैपेसिटी है वो डे बाई डे स्किल है वो इंक्रीज होते रहते हैं। नेक्स्ट है लाइफ लॉन्ग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फंक्शनल। ये क्या है? लंबे समय लाइफ लॉन्ग चलता है डेवलपमेंट, सब्जेक्टिव है प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों है, और फंक्शनल भी है, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ये कहते हैं इंसान की कैरेक्टरिस्टिक को बताती है डेवलपमेंट। ग्रोथ है उसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को बताती है। अब देखो, फैक्टर अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को? फर्स्ट अपन पढ़ते हैं फिटल ग्रोथ। फिटल ग्रोथ के अंदर फर्स्ट आता है फिटल फैक्टर। फिटल फैक्टर में फर्स्ट आता है जेनेटिक पोटेंशियल। अब जेनेटिक पोटेंशियल डिफेक्ट करता है रिसीव जीन पे, कि माता पिता से कौन से रिसीव जीन मिले हैं आपको, कैसे जीन मिले उन पे डिपेंड करता है। फिर आता है जेंडर, मेल या फीमेल। फिर आता है फिटल हार्मोन। थर्ड आता है फिटल हार्मोन। अब थायरोक्सिन है वो 12 वीक्स के ऊपर रिलीज होता है। ये हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ बोन एंड ब्रेन। तो थायरोक्सिन हार्मोन है वो 12 वीक के अंदर फीटल के अंदर डेवलपमेंट होने लग जाता है, जिसको बोलते हैं अपन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बोन एंड ब्रेन, ठीक है। इंसुलिन क्या था? 7 से 10 वीक पे आता है और एग्जैक्ट होता है 8 वीक पे। थायरोक्सिन एंड इंसुलिन हेल्प इन सेल डिफरेंशिएशन। ये क्या करते हैं? फीटल के अंदर सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। फिर आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होता है? एग्जाम्पल, कॉर्टिसोल हेल्प इन मैचुरेशन टू लिवर, लंग, इंटेस्टाइन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल देखते हैं। कॉर्टिसोल क्या करता है? हेल्प करता है मैचुरेशन ऑफ लिवर, लंग और इंटेस्टाइन। मतलब कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल होता है वो किस में हेल्प करता है? मैचुरेशन ऑफ लिवर, लिवर को और लंग इंटेस्टाइन को मैचर करने में हेल्प करता है, किस प्रोसेस। फिर आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिटल ग्रोथ फैक्टर। अब कौन कौन से फैक्टर जो फिटल की ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं? अब देखो, ग्रोथ प्रमोटिंग, ये क्या करता है? ग्रोथ को इंक्रीज करता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट ये किसमें बनता है? मेड इन लिवर। ये क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। इसकी सिंथेटिक फॉर्म क्या होती है इंसुलिन लाइक की? सोमेटेडिन और मिकासेरमाइन। अब देखो, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सेकंड, ये तो था फर्स्ट। इंसुलिन ग्रोथ सेकंड में क्या होता है? ये क्या करता है? फर्स्ट के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। फिर आता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर एल्फा। ये किसमें हेल्प करता है? अब देखो, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर एल्फा और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ये दोनों किसमें हेल्प करते हैं? हेल्प करते हैं सेल डिफरेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के सेल में डिफरेंशिएशन करने के लिए कौन जिम्मेदार है? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर एल्फा। फिर आता है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड फाइब्रोब्लास्ट फैक्टर। ये क्या करते हैं? एंजियोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करते हैं। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड फाइब्रोब्लास्ट फैक्टर। फिर आता है ग्रोथ इनहिबिटिंग। ये क्या करते हैं? डिक्रीज। ग्रोथ प्रमोटिंग मतलब इंक्रीज, वो सारे थे इंक्रीज करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं। इसमें फर्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। सेकंड आता है मुलेरियन इनहिबिटरी सबस्टांस। ये मुलेटरी इनहिबिटरी सबस्टांस किस में होते हैं? ओनली फीमेल के अंदर, मेल के अंदर ये नहीं होते मुलेटरी इनहिबिटरी सबस्टांस, ठीक है।
नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्लेसेंटल फैक्टर। fetal growth highly dependent on structural and functional integrity of प्लेसेंटा। फिटल ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल इंटेग्रिटी ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के जो फंक्शन होते हैं स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल, उन पे डिपेंड करता है फेटल ग्रोथ। अब देखो चेंज इन प्लेसेंटा आर, अब टोटल विलेज सरफेस एरिया है जो मदर का, उसमें अगर इंक्रीज होगा एरिया सरफेस है वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा? मैटरनल सप्लाई है जो बढ़ेगी। द डिफ्यूजन डिस्टेंस डिक्रीज, अगर डिफ्यूजन के बीच का उनका जो सप्लाई के बीच में डिफ्यूजन होगा उसका डिस्टेंस अगर डिक्रीज होता है तो सप्लाई बढ़ेगी और ग्रोथ भी होगी। अगर डायलेट फिटल की कैपिलरीज है वो डायलेट होगी तो उससे क्या होगा? ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है फॉल डाउन फिटोप्लेसेंटल रेजिस्टेंस। अगर फिटोप्लेसेंटल के बीच में जो फिटस और प्लेसेंटा के बीच में रेजिस्टेंस है वो अगर फॉल डाउन हो गया तो जिसकी वजह से क्या होगा? सेलेक्टिव परमिएबल होगी वो, कुछ एक जो फ्लूइड है उनको इनटेक करने के लिए परमिएबल होगी, आर पार जा सकते हैं। फिर आता है मैटरनल फैक्टर। मैटरनल फैक्टर में क्या होता है? मैटरनल कोई डिजीज कंडीशन हो गई, मैटरनल न्यूट्रिशन एंटीबॉडीज है, एक्सपोजर टू टेट्रोजन ड्रग वगैरह अंदर, जिससे वो क्या होती है? नुकसानदायी होती है, टेट्रोजन जो डेंजरस होती है मदर के लिए। फिर आता है पोस्ट नेटल ग्रोथ, अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बेबी आफ्टर बर्थ। पोस्ट नेटल मतलब अफेक्ट होती है बेबी ग्रोथ आफ्टर बर्थ। फर्स्ट जेंडर मेल है मोर ग्रोथ, जेंडर के अंदर मेल है वो ज्यादा ग्रोथ करता है फीमेल से। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब स्मॉल फॉर द गेस्टेशन एज। सेकंड और क्या है? इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होता है जो क्या होता है? स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। वेट लेस देन ग्रोथ IUGR किसको बोलते हैं? वेट लेस देन 10th परसेंटाइल। अगर 10th परसेंटाइल से वेट है वो कम है उसको बोलते हैं अपन IUGR। इन नॉर्मल 10 से 19 परसेंटाइल होता है और जो IUGR होता है स्मॉल फॉर गेस्टेशन उसमें 10 परसेंटाइल लेस वेट होता है। फिर है जेनेटिक फैक्टर। अब जेनेटिक फैक्टर में कौन कौन से आते हैं? डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? ट्राइसोमी होती है एडिशनल 21 क्रोमोसोम, ट्राइसोमी होती है 21 नंबर क्रोमोसोम की, ठीक है, जिसमें क्या होता है? साइंस सिम्टम में मेंटल रिटार्डेशन होता है, हाइट डिक्रीज होती है, लो सेट ईयर होते हैं, ओबेसिटी होती है, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज होती है, अबनॉर्मल बिहेव होता है इसका और अबनॉर्मल पैटर्न होता है। फिर है टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? एब्सेंस होता है 1 अक्स क्रोमोसोम, जो अक्स 1 क्रोमोसोम है वो मिसिंग होता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें साइंस सिम्टम में क्या होता है? जो TS लेवल है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, थायरोक्सिन लेवल, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट। टर्नर सिंड्रोम मेनली फीमेल होता है जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन लेवल है वो डिक्रीज होता है, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी नहीं होता। फिर आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें होती है ट्राइसोमी क्रोमोसोम 47 प्लस XXY मतलब एडिशनल होता है, जिसमें साइंस सिम्टम में क्या होता है? ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होता है, स्मॉल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, जो जेनाइटल एरिया है उसके ऑर्गन है वो स्मॉल होंगे और ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होगा, इसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। फिर है प्रेडर विलाई सिंड्रोम, डिलीट सम जीन ऑफ 15th क्रोमोसोम, इसमें क्या है? 15th क्रोमोसोम के कुछ जीन है वो डिलीट होते हैं जिसको बोलते हैं प्रेडर विलाई। इसमें साइंस सिम्टम क्या होता है? हाइपोटोनिया, जो बॉडी स्ट्रक्चर है मसल टोन है वो हाइपोटोन कम होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा कि प्रॉपर मेंटल ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है नुमान सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? काइनेज जीन होता है वो अब्सेंस होता है, इसका साइंस है इंटेलेक्चुअल कार्डियो। नुमान सिंड्रोम में क्या होता है? जो अब्सेंस होता है, काइनेज जीन होता है बॉडी के अंदर, DNA के अंदर काइनेज जीन होता है वो अब्सेंस होता है, जिसकी क्या इंटेलेक्चुअल एंड कार्डिक प्रॉब्लम होती है, जो आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, मेमोरी, इंटेलिजेंस, वो प्रॉब्लम होती है और कार्डिक की प्रॉब्लम होती है। फिर आता है सोटोस सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? म्यूटेशन इन NSD1 फर्स्ट जीन, इसमें क्या होता है? म्यूटेशन होता है NSD पे फर्स्ट जीन का, जिसका साइंस सिम्टम क्या आता है? सेरिब्रल गिगांटिज्म। फिर आता है हार्मोनल इन्फ्लुएंस, हार्मोनल इन्फ्लुएंस में क्या होता है? सेक्स हार्मोन, अगर टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, इनके अंदर इन्फ्लुएंस होना। फिर आता है पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सिफेलोकोडल अपर टू लोअर बॉडी डेवलपमेंट,
हेड टू फुट डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल प्रोक्सिमल डिस्टल, फर्स्ट प्रोक्सिमल देन डिस्टल, पहले प्रोक्सिमल में होता है फिर डिस्टल में होता है, जैसे सेंटर टू डिस्टेंस, तो सेंटर पार्ट है उससे डिस्टेंस में लेटर साइड में जाएगा, उसको बोलेंगे प्रोक्सिमल डिस्टल। एवरेज बॉय ग्रोथ एट बर्थ वेट 2.9 kg, एज सेम BMI 18.5 से 24.99, मतलब एवरेज बॉय ग्रोथ होती है एट बर्थ 2.9 kg का होता है, जबकि गर्ल्स 2.7 kg की होती है, और BMI देखें तो सेम होती है 18.5 से 24.9 होती है। ठीक है, तो वेट कितना होता है, एवरेज वेट माने तो 2.9 kg होता है और गर्ल्स के अंदर 2.7। अब देखो सोमेटिक ग्रोथ, इसमें क्या होता है, ब्रेन ग्रोथ होती है। एट बर्थ हेड साइज 65 to 70% ऑफ एडल्ट, इसमें क्या होता है एट बर्थ अगर अपन हेड साइज देखें तो वो कितनी होती है 65 to 75% होती है एडल्ट की। ठीक है, रीचेज 90% ऑफ एडल्ट हेड बाय एज ऑफ 2 years। ब्रेन ग्रोथ कब होती है, अगर जब जन्म लेता है तब 65 to 70% होती है एडल्ट हेड की, और 90% हो जाती है एडल्ट हेड की 2 year के ऊपर। इन्फेंसी है वो मैक्सिमम हेड, जब बच्चा 1 साल का होता है तब सबसे ज़्यादा हेड ग्रोथ होती है। फिर आता है लिम्फोइड डेवलपमेंट, लिम्फ नोड है वो मैक्सिमम एट एज 4 to 8 years के अंदर डेवलपमेंट हो जाता है। फिर है स्केलेटल ग्रोथ, इसका स्केलेटल इज मेच्योर वंस द एपिफाइसिस और एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन फ्यूज विद द शाफ्ट ऑफ डायफाइसिस। स्केलेटल कब मेच्योर होता है, दो स्केलेटल सिस्टम ऑफ बोन वगैरह, जब एपिफाइसिस है वो डायफाइसिस की शाफ्ट है से आपस में जुड़ जाते हैं, लॉन्ग बोन फ्यूज विद शाफ्ट ऑफ डायफाइसिस, एपिफाइसिस का एंड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वंस द जब एपिफाइसिस होता है एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, जो लॉन्ग बोन के ऊपर एंड के ऊपर एपिफाइसिस होता है वो फ्यूज हो जाता है शाफ्ट ऑफ डायफाइसिस के ऊपर, दो आपस में जुड़ जाते हैं, तब होता है स्केलेटल मैच्योर। बॉन्ड डेंसिटी इज एसर्टेन्ड बाय ड्यूअल एनर्जी एक्सरेज अब्जॉर्प्शन मेट्री, मतलब बॉन्ड डेंसिटी है वो किससे मेजर की जाती है, ड्यूअल एक्सरे एनर्जी एक्सरे और अब्जॉर्प्शन मेट्री डेक्सा से असेस कर सकते हैं। थायरोक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओसिफिकेशन फर्स्ट इन मेडुला क्लेविकल मेम्ब्रेन ऑफ स्कल, थायरोक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है ओसिफिकेशन करने के लिए फर्स्ट इन मेडुला क्लेविकल मेम्ब्रेन ऑफ स्कल। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलेटल मैचुरेशन अकर विद सेक्सुअल मैचुरेशन, स्केलेटल मैचुरेशन बोन और सेक्सुअल ग्रोथ है, मैचुरे जो फंक्शन है वो मैच्योर होते हैं, वो एक साथ अकर होते हैं। फिर है बोन एस्टिमेशन, चेक बोन एज बाय ओसिफिकेशन सेंटर 20, एग्जाम्पल कार्पल है, मेटाकार्पल है, फ्रेंजीज है, टार्सल है, मतलब बोन का एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं, बोन की एज को अपन कैसे पता लग सकता है किस समय में क्या एज होती है। ठीक है, अब देखो बोन एज एक ओसिफिकेशन सेंटर होता है बोन के अंदर 20, उससे अपन असेस कर सकते हैं बोन एज को। फिर आता है बोन एज बाय एक्सरे, अब एक्सरे से कैसे एक्सेस करेंगे, अब 3 to 9 मंथ में देखेंगे तो शोल्डर की बोन, 1 ईयर से 12 ईयर तक हैंड एंड रिस्ट की बोन अपन असेस कर सकते हैं, बोन की एज को 12 से 14 ईयर होती है, एल्बो एंड पेलिस की एज। फर्स्ट ग्लैंड इन फीटस, सबसे पहले ग्लैंड फीटस में कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड होती है फर्स्ट ग्लैंड इन फीटस। तो क्या होती है फर्स्ट ग्लैंड फीटस के अंदर कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, जिससे थायरोक्सिन रिलीज होता है जो ग्रोथ फैक्टर में इन्वॉल्वमेंट करता है। मैक्सिमम ग्रोथ अफेक्ट वाइज, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ अफेक्ट होती है किसके द्वारा होती है, इंसुलिन। ग्रोथ लास्ट फॉर 18 से 20 मेल के अंदर और 20 से 22 फीमेल में। अब ग्रोथ कब तक होती रहती है, 18 से 20 साल तक मेल के अंदर होती है, 20 से 22 साल तक फीमेल के अंदर होती रहती है। फिर आता है टिथ, अब टिथ की बात करें तो प्राइमरी और डेसिडस और मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। जो प्राइमरी और डेसिडस टीथ है वो नंबरिंग में 20 होते हैं, प्रेजेंट अप टू 2 ईयर एंड 2 to 5 ईयर एंड 30 मंथ। ये कब तक प्रेजेंट होते हैं, 2 साल के अंदर, 3 मंथ और 2 to 5 ईयर के अंदर होते हैं। अगर अपन कम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ से देखें तो प्रेजेंट अप टू 2 ईयर के अंदर अगर ऑप्शन आता है 2 ईयर के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, 30 मंथ कर सकते हैं, सेकंड प्रायोरिटी 2 to 5 ईयर्स भी मान सकते हैं। फिर आता है लोअर सेंट्रल इंसाइजर, ये कब डेवलपमेंट होता है, लोअर सेंट्रल इंसाइजर 6 मंथ पे 4 to 10 मंथ। अपर सेंट्रल इंसाइजर है वो 8 मंथ पे होता है, अपर लेटरल इंसाइजर है वो 9 मंथ पे होता है, लोअर लेटरल इंसाइजर है वो 10 मंथ पे आते हैं, फर्स्ट अपर मोलार है वो 13 मंथ और फर्स्ट लोअर मोलार है वो 14 मंथ पे आते हैं। अपर कैनाइन 16 मंथ पे आता है और लोअर कैनाइन 17 मंथ पे आते हैं। ये क्या है, जो अपने टीथ है वो कैसे कैसे ग्रोथ करते हैं,
ठीक है। परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32, और मिल्क टीथ बोलते हैं वो होते हैं 20, और 2 ईयर तक आ जाते हैं और 30 मंथ तक भी आ सकते हैं। परमानेंट टीथ में क्या होता है? मोलार टीथ है वो 6 ईयर के ऊपर आते हैं। लेटरल और सेंट्रल इंसाइजर है 7 to 8 ईयर पे आते हैं। केनाइन और प्री मोलर है वो 9 to 11 ईयर पे आते हैं, और सेकेंडरी मोलर है वो 12 ईयर पे आते हैं। थर्ड मोलर है वो 18 ईयर विजडम टीथ बोलते हैं। और डिले डेंटिज्म ड्यू टू क्रेटिनिज्म कंजेनाइटल हाइपरथायराइडिज्म। अब देखो, अगर दो टीथ है उनका जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो डिले होता है तो वो क्रिटिनिज्म हाइपोथायराइडिज्म की जैसे होता है। फिर है पिटेड और मोटल टीथ ड्यू टू इंक्रीज फ्लूइड। अगर पिटेड और मोटल टीथ है, ठीक है, हल्के के टुकड़े हुए हैं टीथ के, येलो कलर है, तो उसको किसी भी फ्लोराइड और टेट्रासाइक्लिन ड्रग की वजह से पिटेड एंड मोटल टीथ होते हैं। अब देखो, वेट, एवरेज बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड 2.7 से 2.9 kg होता है, जो मैंने अभी पहले बताया था। लॉस ऑफ 10% इन फर्स्ट वीक के अंदर 10% वेट लॉस हो जाता है। रीगेन 7 से 10 दिन में बच्चा वापस, जो इन्फेंट है वो न्यूनेट है वो वापस ग्रोथ कर लेता है 7 से 10 दिन के अंदर। आफ्टर 10 days बेबी गेन 25 to 30 ग्राम पर डे फॉर 5 to 6 मंथ। मतलब आफ्टर 10 days 10 दिन के बाद जो बेबी है वो वेट गेन कितना करता है? 25 से 30 ग्राम पर डे 5 से 6 मंथ तक। अब वेट डबल कब होता है? बेबी का 5 मंथ पे होता है, देन 15 ग्राम पर डे फॉर नेक्स्ट। अब 5 से 6 मंथ पर 25 से 30 ग्राम पर डे कर रहा था, और फिर 15 ग्राम पर डे फॉर नेक्स्ट 5th मंथ तक। वेट ट्रिपल होता है 1 ईयर एज पर, डबल होता है 5 मंथ पर, ट्रिपल होता है 1 ईयर एज पे। अब 4 टाइम होता है 2 ईयर एज पे, 5 टाइम होता है 3 ईयर एज पे, 7 टाइम होता है 7 ईयर एज पे, 10 टाइम डबल होता है और 10 ईयर एज पे। ठीक है। अब देखो इसमें क्या था कि नॉर्मल तो 2.7 होता है वो गर्ल के अंदर होता है, 2.9 है वो बॉय के अंदर होता है। फर्स्ट वीक के अंदर 10% लेस होता है, पर 7 और 10 दिन के बाद वापस गेन कर लेता है। आफ्टर 10 डेज बाद में बेबी 25 से 30 ग्राम 6 मंथ तक, 6 ग्राम के बाद 15 ग्राम पर डे नेक्स्ट 6 मंथ तक। ट्रिपल होगा 1 ईयर एज पर, 5 होगा डबल पे, 4 टाइम होगा 2 ईयर पे, 3 टाइम होगा 5 टाइम होगा 3 ईयर पे, 7 टाइम होगा 7 ईयर एज पे, 10 टाइम होगा 10 ईयर ऑफ एज। अब देखो लेंथ असेस बाय, अब लेंथ को अपन असेस करते हैं इन्फेंटोमीटर से, और हेड का सरकमफ्रेंस को असेस करते हैं स्टेडियोमीटर से। अब लेंथ असेस बाय इन्फेंटो, 8 बर्थ कितनी लेंथ होती है? 50 सेमी होती है। 3 मंथ पे 60 सेमी होती है। 9 मंथ पे 70 सेमी होती है ग्रोथ, लेंथ बढ़ेगी। और 1 ईयर पे 75 सेमी होती है। 2 ईयर पे 87 से 90 सेमी होती है। 4 ईयर पे 96 सेमी होती है। 4.5 ईयर पे 100 सेमी होती है, और 5 ईयर पे 104 सेमी होती है। फिर आता है हेड सरकमफ्रेंस। हेड सरकमफ्रेंस असेस बाय स्टेडियोमीटर आफ्टर 2 ईयर। हेड सरकमफ्रेंस को असेस कर सकते हैं स्टेडियोमीटर से आफ्टर 2 ईयर पे। 8 बर्थ 33 to 35 सेमी होता है। हेड सरकमफ्रेंस है वो 8 बर्थ, अगर हम हेड का सरकमफ्रेंस देखते हैं तो 33 से 35 सेंटीमीटर होता है। 3 मंथ पे 40 सेंटीमीटर होता है। 6 मंथ पे 43 सेंटीमीटर होता है, और 1 साल पे 46 सेंटीमीटर होता है। 8 to ईयर 48 सेमी होता है। 12 ईयर पे 52 सेंटीमीटर होता है। एडल्ट का 54 से 55 सेमी होता है। नॉर्मली इतना ही पूछा जाता है कि एडल्ट 8 बर्थ 33 to 35 सेमी होता है, और एडल्ट में 54 to 55 सेमी होता है। अब देखो चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना होता है? 8 बर्थ 3 सेमी लेस देन हेड सरकमफ्रेंस। 8 बर्थ क्या होता है? 3 सेमी लेस देन होता है हेड सरकमफ्रेंस से, और 1 ईयर पे इक्वल हो जाता है हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस है वो इक्वल हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। आफ्टर 1 ईयर ग्रेटर देन हेड। चेस्ट सरकमफ्रेंस है वो 1 साल इक्वल होता है। 1 साल से पहले 3 सेमी लेस होता है, और बाद में क्या होता है? ग्रेटर हो जाता है 1 साल बाद। अब देखो नॉर्मल डेवलपमेंट, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है, फाइन मोटर डेवलपमेंट, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, विजन एंड हियरिंग डेवलपमेंट है। अब ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्या देखते हैं? नेक एंड हेड कंट्रोल। बच्चा गर्दन और हेड को कब कंट्रोल करता है? स्टार्ट 6 वीक पर स्टार्ट करता है, और कंप्लीट 12 वीक पे वो कंप्लीट अचीव कर लेता है हेड एंड नेक कंट्रोल को। अब देखो वेंट्रल सस्पेंशन, होल्ड हेड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट 6 वीक। हेड को वो बीच में कब कंट्रोल करना सीख जाता है? हेड को 6 वीक पे। अब वो हॉरिजॉन्टल से अगर गर्दन को ऊपर उठा सकता है, वो 12 वीक पे उठा सकता है। फिर है प्रोन पोजीशन,
चाइल्ड लिफ्ट द हेड चिन अप इन मिड लाइन, अगर वो हेड चिन को मिड लाइन में टच कर लेता है, ठीक है, 4 वीक पे टच कर सकता है। फेस लिफ्टेड एट 40 डिग्री एंगल 8 वीक, जब आप फेस को लिफ्ट करते हो 45 डिग्री, वो बच्चा 8 वीक पे कर सकता है। 12 वीक पे बियर वेट ऑफ फॉरम, जो फोरमार्म होते हैं उसके ऊपर वेट बियर कर सकता है, और चिन एंड फेस को 90 डिग्री तक उठा सकता है। एंड 6 मंथ पे क्या होता है, लिफ्ट हेड एंड ग्रेटर पार्ट ऑफ चेस्ट, लिफ्ट कर सकता है, हेड को उठा सकता है 6 मंथ पे, एंड ग्रेटर पार्ट ऑफ चेस्ट, ठीक है, चेस्ट के ग्रेटर पार्ट को भी उठा सकता है। 4 to 6 मंथ पे क्या होता है, लर्न लो लो, वो जैसे बच्चा है वो गोल गोल गुलाटियाँ खाता है ना, वो 4 to 6 मंथ पे सीख जाता है। 3 मंथ पे सुपाइन टू साइड होता है, जैसे सुपाइन पोजिशन साइड में होगा, साइड करवट लेगा, और 5th मंथ पे सुपाइन टू प्रोन, ये सीखते हैं। देखो बच्चा 3 मंथ पे होता है तब क्या करता है, सीधा सोता रहता है, अपन देखते हैं नॉर्मल अपने घरों में बच्चों को 3 मंथ के होते हैं तब तो सुपाइन सीधे से साइड लेट करवट लेते हैं, और 5th मंथ पे सुपाइन जो उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिटिंग पोजीशन। अब 5 मंथ के ऊपर बच्चा क्या करता है, सपोर्ट के साथ बैठता है, 8 मंथ पे विदाउट सपोर्ट बैठता है, 9 to 10 में पायलट हो जाता है सिटिंग, मतलब वो अच्छी तरह से बैठ सकता है, मतलब उसके हेल्प की नीड नहीं होती, मतलब 5 मंथ में सपोर्ट के साथ, 8 मंथ में विदाउट सपोर्ट, और 9 to 10 मंथ में पायलट हो जाता है सिटिंग के अंदर वो। नेक्स्ट है स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, खड़ा रहना सीखना और वॉकिंग चलना। 9 मंथ पे फुल हिमसेल्फ, और वो खुद को खींचता है खड़े होने के लिए। 11 और 12 मंथ पे स्टैंड एलोन, वो अकेला खड़ा हो सकता है। 12 मंथ पे वॉक एलोन विदाउट सपोर्ट, 12 मंथ पे बच्चा क्या कर सकता है, विदाउट सपोर्ट के चल सकता है। और 12 से 15 मंथ पे वॉक एलोन, अकेला चल सकता है। 18 मंथ पे वो दौड़ सकता है। 2 ईयर पे वॉक बैकवर्ड, उल्टा चल सकता है। क्लाइंब स्टेट बोथ फुट 8 स्टेयर, मतलब सीढ़ियों के ऊपर वो दोनों पैर साथ रख के चढ़ेगा 2 ईयर के ऊपर, और उल्टा चल सकता है। 3 ईयर पे 1 फुट 8 1 स्टेयर, ट्राई साइकिल सीखता है। और 1 ईयर 1 फुट 1 स्टेयर के ऊपर चलना सीखता जाता है, मतलब 2 ईयर के ऊपर क्या करेगा, दोनों पैर साथ रखेगा, और 3 ईयर पे क्या 1 फुट 1 स्टेयर पे, दूसरा फुट एक सीढ़ी पे, ऐसे करके चलेगा। 4 ईयर पे क्या वो मूव डाउन, वापस उतरना सीख जाता है सीढ़ियों से। 5 ईयर पे रस्सी कूदना सीख जाता है। अब देखो क्राउल कब होता है, 10 मंथ पे, और क्रिप होता है 8 मंथ पे। फिर आता है फाइन मोटर डेवलप, हैंड आई मूवमेंट हो गए, ईयर, ठीक है। हैंड आई मूवमेंट कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, 12 से वीक पे हैंड रिगार्ड डेवलप। 12 से वीक में हैंड रिगार्ड डेवलपमेंट का मतलब वो खुद के हाथों को देखता है, वो कब डेवलप होता है, कोई चीज़ को लेके हाथ में देखता रहता है ना, उसको बोलते हैं 12 से 20 वीक पे वो जो है डेवलपमेंट हो जाता है। 4 मंथ पे बाई डेक्स्ट्रक अप्रोच, बोथ हैंड फॉरवर्ड राइज, वो दोनों हाथों को साथ में ऊपर उठा सकता है आगे की तरफ, उसको बोलते हैं बाई डेक्स्ट्रस अप्रोच। 5 to 6 मंथ पे क्रूड ग्रास्प एंड यूनिडेक्स्ट्रस अप्रोच, जिसमें बैकवर्ड अप्रोच होती है। फिर होती है 6 to 7 मंथ ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, वो 6 to 7 मंथ पे क्या कर सकता है, एक हाथ में ऑब्जेक्ट को दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर सकता है। 8 to 9 मंथ में पिंसर ग्राफ्ट होता है, जो फुल्ली अचीव कर लेता है किसी चीज़ को पकड़ना। 9 to 10 मंथ में चाइल्ड अप्रोच पाइल पेलेट बाय इंडेक्स फिंगर और थंब, जो स्पिन होता है उसको इंडेक्स फिंगर और थंब से पकड़ता है। हेड, फिर आता है हेड टू माउथ कोऑर्डिनेशन, हैंड टू माउथ, हाथ को मुंह की तरफ ले जाने वाले कोऑर्डिनेशन, उसको बोलते हैं। 6 मंथ चाइल्ड कैन टेक बिस्किट इन माउथ, 6 मंथ का बच्चा वो बिस्कुट को माउथ के अंदर ले सकता है। 15 मंथ का बच्चा कप और ड्रिंक विदाउट स्पेलिंग, 15 मंथ का बच्चा है कप को पकड़ सकता है और पानी चाय वगैरह पी सकता है विदाउट स्पेलिंग, बिना इसको गिराए। 18 मंथ का बच्चा वो फीड विद स्पून हिमसेल्फ, खुद चम्मच से खाना खा सकता है। फिर आता है एडवांस हैंड स्किल। 8-15 मंथ कैन टर्न 2 to 3 पेज ऑफ बुक, बच्चा है वो क्या कर सकता है, 2 से 3 पेज को टर्न कर सकता है 15 मंथ के ऊपर। 10 मंथ पे क्या करता है, बिल्ड ए टावर ऑफ 2 to 3 ब्लॉक्स, 2 या 3 टावर को ब्लॉक बना सकता है। 2 ईयर पे एबल टू अनस्क्रू लीड्स ओपन डोर 6 ब्लॉक टावर, 2 ईयर पे क्या करता है, स्क्रू लीड को स्क्रू वगैरह खोल सकता है, डोर को ओपन कर सकता है। 2 ईयर पे 6 ब्लॉक के टावर बना सकता है। 3 ईयर पे क्या वो 9 ब्लॉक बना सकता है और कॉपी को सर्किल वगैरह बना सकता है। नेक्स्ट आता है 4 ईयर पे क्या है, वो कॉपीज क्रॉस होता है, ब्रिज का फॉर्मेशन कर सकता है, मतलब डिजाइन वगैरह बना सकता है। 5 ईयर पे वो कॉपी कर सकता है, ट्रायंगल एंगल बना सकता है, मतलब त्रिभुज के आकार जैसे डिजाइन बना सकता है।
फिर आता है ड्रेसिंग। 1 साल पे क्या है, पुल ऑफ कैप, वो अपनी टोपी को उतार के फेंक, अपन देखते हैं 1 साल के बच्चे टोपी पहनाते उतार के फेंक देते हैं, तो वो क्या है, ड्रेसिंग सेंस। 18 मंथ पे वो अनजिप कर सकता है पर कपड़े नहीं खोल सकता, मतलब वो कोई कपड़े की चेन वगैरह वो अनजिप कर सकता है। 2 ईयर पे पुट सूट, जूते पहन सकता है और अनड्रेस हो सकता है 2 ईयर पे। 3 ईयर पे क्या, ड्रेस अनड्रेस सक्सेसफुली, वो कपड़े पहन सकता है और सक्सेसफुली उनको अनड्रेस कर सकता है। 5 ईयर पे टाई शूज लेसेज, वो क्या है, अब देखो इसमें क्या है, 2 ईयर पे पुट शूज, वो जूते पहन सकता है लेकिन टाई लेसेज नहीं पहन सकता, वो कब सीखता है, 5 ईयर के ऊपर। फिर आता है पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। 1 मंथ फिक्स आई ऑन मदर, वो अपनी माँ की तरफ देखने लग जाता है एक मंथ के अंदर। 2 मंथ सोशल स्माइल, स्माइल टू 20 डेज। अब सोशल स्माइल का तो कब होती है, दूसरों को देख के कब हंसता है, 2 मंथ के ऊपर। अगर स्पॉन्टेन अचानक स्माइल देखनी होती है वो 20 डेज पे भी मिल जाती है। 3 मंथ पे वो अपनी माँ को पहचानता है। 6 मंथ स्ट्रेंजर, अब जो कोई देखो बच्चे होते हैं 5 या 6 महीने के, 6 महीने के मान लो, वो उसको कोई दूसरे लेते हैं तो वो क्या कहते हैं, रोते हैं, वो क्या है, स्ट्रेंजर एंजाइटी। 9 मंथ पे बच्चा बाय बाय मैनर में हैंड हिलाता है, उसको बोलते हैं बाय बाय मैनर में हैंड हिलाना। 12 मंथ पे प्ले सिंपल गेम, कम ऑन कॉल। 12 मंथ का बच्चा है वो सिंपल गेम खेल सकता है, बुलाने पे आ सकता है। 12 मंथ का बच्चा अपन नाम से पुकारते हैं वो आ जाता है। 15 मंथ का बच्चा है वो पॉइंटेड किसी ऑब्जेक्ट की तरफ अपना हाथ कर सकता है। 18 मंथ का बच्चा होता है वो कॉपी करता है, पेरेंट जैसा वर्क करते हैं वैसे ही बच्चा करता है, इसलिए। नेक्स्ट है 2 ईयर पे नेम ऑफ 3-4 बॉडी पार्ट, आस्क फॉर फूड एंड टॉयलेट। 2 ईयर पे क्या है, बच्चा 2 या 3 या 4 बॉडी पार्ट के नाम, जैसे बच्चे को अपन बोलते हैं ये क्या बेटा, ये आई है, ये नोज है, ये ईयर है, ये हैंड है, तो वो बोलता है ना, वो 3 या 4 नाम याद रहते हैं 2 साल पे। और आस्क फॉर फूड और टॉयलेट के लिए वो बोल सकते हैं। 3 ईयर पे बिगिन काउंट, वो काउंट करना सीख जाता है, काउंटिंग, गिनती वगैरह। फुल नेम जानता है, नाउ हिज और हर जेंडर, वो खुद के नाम को जानता है। हिज और फुल जो उसका जेंडर क्या है वो पहचानता है, लड़का हूँ या लड़की। और ब्रूसिंग, टिथ में ब्रूस करना सीख जाता है। फिर है 4 ईयर पर लेफ्ट राइट सेंस, उसको लेफ्ट एंड राइट साइड जाना, लेफ्ट उसको सेंस होता है 4 ईयर पे। टॉयलेट अकेला जा सकता है। 5th ईयर पे हेल्प इन काम में हेल्प कर सकता है। फिर आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है, 3 मंथ पे क्या है, प्रोड्यूस कूज, वो क्या है, गड़गड़ाहट करता रहता है, अलग सी वॉइस निकालता है जिसको बोलते हैं चहचहाना, वैसी आवाज निकलता है। 4 मंथ पे लाफ लाउडली, वो बच्चा क्या करता है 4 या 5 मंथ पे लाफ लाइटली, जोर जोर से हंसता है। 6 मंथ पे मोनोस्लेवियस, मतलब 1-2 वर्ड निकलते हैं उसके मुंह से। 9 मंथ पे बाइस्लेवियस साउंड निकलता है, ठीक है। 12 मंथ पे 1 to 2 वर्ड विथ। 12 मंथ पे क्या बच्चा 1-2 वर्ड निकालता है जिनका माँ बा, ठीक है। अब देखो 6 मंथ में मोनोसिलेस, माँ पा, ऐसा बोलता है। 9 में 22 मम्मी पापा ऐसा बोलना सीख जाता है, वो पूरा नाम नहीं आता पर धीरे सीखता है। अब 9 मंथ पे 12 मंथ पे क्या होता है, 1-2 वर्ड विथ मीनिंग, 1-2 वर्ड जिनका मीनिंग जानता है। और 18 मंथ पे क्या होता है, 8 to 10 वर्ड वोकेबलरी, वो मीनिंग भी जानता है, वोकेबलरी भी जानता है। 2 ईयर पे क्या होता है, 2 से 3 वर्ड सेंटेंस जानता है, जैसे आई मी यू वो जानता है। 3 ईयर पे क्या है, वो क्वेश्चन पूछता है। 4 ईयर पे सिंग ए सॉन्ग, अपन किसी रिश्तेदार के कहते थे बेटा गाना गा के सुना, वो क्या हो रहा है कि 4 ईयर सिंग ए सॉन्ग, वो 4 साल का बता उसको बोलते बेटा गाना गाओ, वो सुना सकता है। 5 ईयर पे आस्क मीनिंग ऑफ वर्ड, वो पूछ सकता है इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। फिर है विजन। 1 मंथ में क्या है, मदर की तरफ आई को फिक्स करता है, ठीक है। 3 to 4 मंथ ग्रास्पिंग विद आई, आंखों को इधर उधर करता है 3 to 4 मंथ पे। 6 मंथ पे क्या है, चेंज द पोजीशन, कोई फॉलोइंग ऑब्जेक्ट की तरफ बच्चा है वो मूव करता है, जैसे अपन उसको कुछ चीज दिखाते हैं तो उस तरह मूव करता है 6 मंथ पे। 1 ईयर पे फॉलो रेपिडली ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे अचानक वो क्या 1 साल पे क्या करेगा, वो पीछा करेगा जैसे जैसे मूव करेगा ऑब्जेक्ट। फिर आता है हियरिंग। 3 to 4 मंथ पे टर्न हेड सोर्स ऑफ साउंड, जब कोई आवाज़ सुनाई जाती है उसकी तरफ अपना हेड घुमा लेता है। 5 to 6 मंथ पे टर्न लेवल ऑफ साउंड, टर्न करता है अपना लेवल ऑफ साउंड का, जो लेवल उस साइड टर्न होता है, मुड़ता है। 10 मंथ पे क्या डायरेक्ट लुक सोर्स ऑफ साउंड, सीधा साउंड के सोर्स कहाँ से आ रही है उसकी तरफ देखता है। फिर है रेड फ्लैग साइन, ये क्या शो करते हैं, अब देखो रेड फ्लैग साइन। रेड फ्लैग साइन क्या, नो विजुअल फिक्सेशन अप टू 2 मंथ, मतलब ये क्या है, एक डेंजरस साइन अगर बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है तो।
नो विजुअल फिक्सेशन अप टू 2 मंथ, अगर 2 महीने तक बच्चे का विजुअल फिक्सेशन नहीं होता, माँ की तरफ रिकॉग नहीं है, किसी आंखें फिक्स नहीं होती है उसका विजन। नो वोकलाइजेशन, वो कुछ भी कूज वगैरह 1-2 वर्ड वगैरह सेंड माँ बाप कुछ नहीं बोल पाता 6 मंथ तक। नो सीट विदाउट सपोर्ट, 9 to 10 मंथ तक विदाउट सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो वहाँ पे 8 मंथ में विदाउट सपोर्ट बैठा था। नोट स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, 16 मंथ तक विदाउट सपोर्ट के खड़ा नहीं हो सकता। नोट वॉकिंग एलोन अप टू 18 मंथ, 18 मंथ हो गया फिर भी खड़ा नहीं हो पा रहा। कंसेप्ट ऑफ डेज मंथ डेवलप 5, अब जो कंसेप्ट होते हैं डे वीक मंथ, बच्चे को दिन वीक मंथ ये याद रहते हैं, आज कितनी तारीख है, वो सारा कब आता है, डेवलप होता है 5 ईयर पे। फिर आता है बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ डेवलपमेंट। अपन स्क्रीनिंग टेस्ट डेवलपमेंट को कैसे असेस कर सकते हैं, इसको लिए डेनेवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट डेवलप किया गया है। इससे अपन डेवलपमेंट का स्टेटस जान सकते हैं बच्चे का। ये रेड फ्लैग साइन असेस करते हैं कि इसमें डेंजरस हो सकता है, कोज करते हैं। ये था आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।